दिल्ली की चमचमाती गाड़ियों, भीड़-भाड़ वाली सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच कुछ ऐसे पुराने मकान हैं जो समय के साथ नहीं बदले, बल्कि उनकी दीवारों में अंधेरे के राज दफन हो गए। ऐसे ही एक मकान की कहानी है जो कई सालों से बंद है। एक हवेली जहां कोई भी जाता है, कुछ देर बाद खुद में बदल जाता है या कभी वापस नहीं आता। यह कहानी है उस हवेली की जिसे लोग आज भी बंद दरवाजा कहते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बात है 1920 की। यह हवेली 1920 के दशक में बनवाई थी। उस जमाने में दिल्ली के पुराने मोहल्ले में ये हवेली अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। मालिक थे चंद्रमणि सिंह, एक अमीर जमींदार। हवेली में 15 कमरे थे, बड़े बड़े दरवाजे और एक पुराना बगीचा। पर एक दिन चंद्रमणि सिंह और उनके पूरे परिवार का साया तक गायब हो गया। कहते हैं उस दिन हवेली का एक मुख्य दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया, और जो भी उसे उसके अंदर था वो कभी वापस नहीं आया। इसके कई सालों के बाद 2010 में दिल्ली के एक युवा जोड़ी जिसका नाम था रोहित और नेहा को इस हवेली के बारे में पता चला। वे दोनों इतिहास के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियां सुनकर रोमांचित होते थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और वहां की सच्चाई जानेंगे। उनके दोस्त सुमित और आशा भी साथ गए। चारों ने शाम 5 बजे हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा पुराना और भारी था, जंग लगा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोला हो। वे अंदर घुसे तो हवा ठंडी और भारी थी। सबने अपने मोबाइल ऑन किए, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे दीवारें धीरे धीरे उनकी आवाजें निकल रही हैं। रोहित ने बगीचे की तरफ कैमरा घुमाया। वहां एक पुराना झूलता हुआ झूला था, लेकिन झूले पे कोई दिख नहीं रहा था। नेहा ने अचानक एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनी, एक लड़की की जो कुछ कह रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था। वे चारों तेजी से ऊपर के कमरे की ओर बढ़े। ऊपर एक लंबा गलियारा था और सबसे आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन उसमें एक ताला था। सुमित ने मजाक में कहा, चलो खोलते हैं, देखो क्या है। रोहित ने ताला खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। दरवाजे के अंदर एक अंधेरा कमरा था, जहां एक पुराना आईना रखा था। आईने के अंदर कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। जब नेहा ने आईना में देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी परछाई के साथ एक और परछाई है। रोहित ने कैमरा आईने की ओर किया, पर उसमें सिर्फ एक धुंधली छवि दिखी, जैसे कोई वहां से बाहर निकलना चाहता हो। तभी हवेली में एक तेज हवा चली और सभी की सांसें थम गई। उनमें से किसी ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन जब वे वापस नीचे आए तो देखा कि मुख्य दरवाजा बंद हो चुका है। वे उसे खोलने लगे, लेकिन दरवाजा एक अदृश्य शक्ति के साथ बंद था। बाहर से कोई आवाज आई, पर धीमी, भयभीत करने वाली, क्यों आए हो, अब मत जाओ। रात भर वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे। आशा ने अचानक जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे पर खून के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। रोहित ने अपना फोन देखा, 3 बजे की घड़ी चल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि हवेली में समय धीमा चल रहा है और बाहर उन्हें जाने नहीं देगा। सुबह के करीब एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चारों ने भागना शुरू किया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही सभी के कदम लड़खड़ा गए। सुमित के पैर में चोट लगी, नेहा के हाथ में कट आया और आशा चिल्लाने लगी, कोई पीछे आ रहा है। वे जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन वहां खड़े लोगों ने देखा उनके चेहरे फीके पड़े थे।
और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहित ने बाद में बताया, हवेली ने हमारी आत्माएं छीनने की कोशिश की। हम बच गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी वह हवेली दिल्ली के पुराने मोहल्ले में खड़ी है, और जो लोग वहां जाते हैं वे कहते हैं, वहां जो दरवाजा बंद होता है वो किसी के लिए वापस नहीं खुलता। और हवेली के बाहर एक तख्ती लगी है, यहाँ प्रवेश करने वाले सावधान रहें। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ठीक नहीं। तो कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो आज के लिए थैंक यू।